जय हो कार्यक्रम में इंडिया न्यूज आज देहरादून के शहर में जो लाइफ लाइन कहते हैं शहर का सिटी बस, उस बस में आज हम सवारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तमाम पब्लिक है यहाँ पर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 चुनाव में जनता का मूड क्या है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिसको देखकर वो वोट करेंगे। हम एक एक कर जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम महिला से शुरुआत करते हैं। आप वोट करते हैं, इस बार का क्या मुद्दा रहेगा? क्या मुद्दा रहेगा इस बार का? जी बोलिए बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप दूसरी महिलाएं भी हैं, आप बोलेंगे क्या मुद्दा रहेगा। यहाँ पर कई सारे दूसरे लोग भी हैं। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार वोट करेंगे आप? अरे महंगाई तो कम होनी चाहिए और क्या है, महंगाई कम होनी चाहिए, यही सरकार बढ़िया आनी चाहिए और क्या है, महंगाई कम होनी चाहिए। और चूंकि कोरोना आने के बाद कई सारी चीजें हुई है, जा रही है और कुछ नहीं है, महंगाई है, काम कुछ नहीं है, बेरोजगारी है, कुछ ना है। हाँ, बेरोजगारी है, काम कुछ नहीं है। काम कुछ नहीं इनका कहना है। महिलाएं भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते कि कौन कौन किस किस मुद्दे पर को देखकर इस बार वोट करेंगे आप लोग? भैया गैस महंगा होगा, बहुत सब्जियां महंगी होगी, सब चीज महंगी है। गरीब आदमी क्या करेगा? मजदूरी कहीं है नहीं है, घर बैठे काम धाम कुछ नहीं है। क्या कैसे बच्चों को पढ़ाओगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आता है। क्या कहाँ पहुँचा दिया, 1000 रुपए का गैस कर दिया। आप सरकार लो, कांग्रेस सरकार, कांग्रेस की सरकार। हाँ। आप चाहते हैं कांग्रेस। आप क्या कहोगे? कांग्रेस की सरकार है। जी, आप बोलो। बोलो क्या कौन कौन से मुद्दे हैं? यही है, बढ़ती हुई महंगाई, कुछ भी चीज महंगी होती, मजदूरी तो होती, रोजगार बिल्कुल खत्म कर दिए। रोजगार रहे ही नहीं बिल्कुल भी। काम करे पढ़े लिखे बच्चे सब ऐसे ही फिर रहे, कोई काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस भैया एक नया जो इस बार पहली बार वोट करेंगे, एक यूथ मतदाता भी है। तुम क्या नाम है तुम्हारा? नीरज कुमार। नीरज, इस बार पहली बार वोट करोगे, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? मैं कांग्रेस सरकार को वोट करना चाहूंगा। जी जी। जिससे रोज जैसे कि हर बार मतलब हर उसमें अलग सरकार आनी चाहिए, सबको बारी बारी से मौका मिलना चाहिए। और आजकल की डेट में रोजगार तो है नहीं, रोजगार की बहुत कमी बढ़ रही है, हर चीज महंगी हो रही है। तो इसके कारण मैं ये बोलना चाहूंगा कि कम मतलब महंगाई कम से कम हो जाए। मतलब हर बंदे को, हर व्यक्ति को बहुत महंगा पड़ रहा है सामान जैसी। तो इस बार कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, ये कहना चाहूंगा मैं। ये नया मतदाता है, आप समझने की कोशिश यहाँ पर हम कर रहे हैं। यूथ है, पहली बार वोट डालेगा नीरज, और इनका ये कहना है कि बदलाव जरूरी है। जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलता है कि अगली सरकार क्या कुछ करने वाली है। एक लड़की यहाँ जो बैठी हुई है वो बार बार ये कह रही है कि सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। लड़की के लिए प्रोटेक्शन और सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है? लड़की के लिए सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे भारत की नारी कहीं भी सुरक्षित नहीं है पूरी तरह से। भारत अच्छी तरह से मतलब उसके पास फुल फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो कहीं भी नहीं जा सकती। आप देख रहे हो आजकल भर्ती कितने लड़कियों के साथ गलत बलात्कार हो रहे हैं, और इन मुद्दों पे सरकार कोई भी वो नहीं उठा पाती है। ठीक है, उनके केस जल्द से जल्द बंद कर दिए जाते हैं। मैं यही चाहूंगी सबसे पहले नारी की सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा की बात ये कर रही है। यहाँ पर और भी लोग हैं, कई सारे ऐसे हैं जो कि वोट करते हैं। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भीड़ चुकी काफी है, तो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपने तो कई बार वोटिंग की होगी, इस बार का क्या मुद्दा रहेगा, किस तरह से मूड देखते हैं इस चुनाव का? ऑपरेशन हो रखा अभी। नहीं बोलिए। नहीं मेरे थोड़ा जरा ऑपरेशन हो रखा। ऑपरेशन हो रखा। जी, आप क्या कहेंगे इस बार कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे क्या, महंगाई का ही है और क्या है, बाकी ठीक ही। महंगाई बड़ा मुद्दा है। हाँ बस। क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है वो सही काम कर रही है? हाँ सही है, बिल्कुल जी। हाँ बढ़िया है, बढ़िया है जी। लेकिन महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। हमारे पीछे और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस बार चुनाव 2022 का, किस तरह से पिछले चुनाव से अलग रहेगा और क्या कुछ देख रहे हैं इस चुनाव में? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ महंगाई बढ़े उससे कोई मतलब हमें आपत्ति नहीं है, मगर जो रोज का हमें सामान की जरूरत है, पेट्रोल डीजल खाद्य पदार्थ कपड़ा लाता, उस पे कम से कम सरकार अंकुश लगाए। रोजमर्रा का जो सामान है, खाद्य पदार्थ हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, रोज जो हर इंसान को गरीब हो या अमीर उसको डेली का जो जरूरत है उस पे कम से कम सरकार अंकुश लगाए। वो है ना, वो अपने पहले 50 था, अब सीधे 150 हो गया। सरसों का तेल पहले 80-90 था, अभी 200 रुपया है। तो कैसे एक गरीब परिवार चाहे मिडिल फैमिली अपना चला पाएगा? इसमें सरकार ध्यान दे
और बदलाव होना चाहिए। बदलाव जरूरी है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कई बार आ जाता है, चुनाव जैसे ही आता है। चुनाव से पहले तो सारी चीजें ठीक रहती है, चुनाव के सामने में धार्मिक बातें भी होने लगती है। क्या लगता है कि ये चुनाव के समय ये सब चीजें होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि चुनाव के बाद सब कोई हिंदू मोहम्मदन एक हो जाते हैं, सिर्फ चुनाव के लिए हिंदू मोहम्मदन उपड़ जाते हैं। ये कोई मुद्दा नहीं है। इसमें सिर्फ ये देखना है कि जो आम आदमी है, जो मिडिल फैमिली है, गरीब है, वो कैसे जी सके, इस महंगाई में अपने बच्चों को अच्छी सुविधा कैसे दे सके, इस पे ध्यान देना है। एक युवा यहाँ पर है जो लगातार मोबाइल में लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आपको लगता है कि डेटा की भी कीमत बढ़ती जा रही है? नहीं भाई, बोलिए आप कुछ नहीं बोलेंगे? ये कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे पीछे कुछ लड़कियां हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग पढ़ते होंगे स्कूल कॉलेज में, क्या लगता है कि पढ़ने के बाद एक रोजगार मिले, ये सबकी ख्वाहिश होती है। क्या लगता है कि इस वक्त वो स्थिति है कि रोजगार मिल रहा है? सर रोजगार तो अभी नहीं मिल रहा है। वैसे मेनली प्रॉब्लम तो ये है आरक्षण की। आरक्षण हट जाए तो हमको भी इक्वली सब कुछ जॉब वगैरह मिल सकेगी। हमें जो है मेरिट लिस्ट में हमारे नाम आते नहीं है जनरल कैटेगरी के, आरक्षण वालों के पहले आ जाते हैं। जितने नंबर लेके हम पास हो रहे हैं उतने में तो वो जॉब करने लग जाते हैं। हमें मतलब आरक्षण हट जाए तो हम जो है इक्वली पढ़ाई कर सकते हैं। उनकी फॉर्म भर रहे हैं, हमारी फीस जहाँ 700 की फीस है, आरक्षण वालों की 100 रुपए में वो फीस दे रहे हैं और कितने भी फॉर्म भर रहे हैं। तो ये हटना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। ये हटनी चाहिए। आरक्षण की समस्या है, इनका कहना है कि आरक्षण की वजह से भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ एक और युवा हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप क्या कहेंगे, इस चुनाव को किस नजरिए से देखते हैं आप? चुनाव में बदलाव जरूरी है, नहीं तो आदमी शासक निरंकुश हो जाता है। अगर एक ही सत्ता रहेगी उसके मुद्दे गैर मान्य हो जाते हैं, इसलिए बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। और क्या क्या चाहते हैं कि जो डीजल पेट्रोल महंगाई कोरोना के बाद की जो स्थिति हुई है उसमें क्या क्या बदलाव होने चाहिए? यह है कि आम आदमी के लिए चीजें इजी होनी चाहिए, हर चीज इजी होना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, इलाज हो, महंगाई हो, इनके लिए आसानी होनी चाहिए। जबकि हमारे नेताओं के लिए काफी फिजूल खर्ची पे रहता है वो, और आम आदमी के लिए वो जनता का सेवक बने रहते हैं, लेकिन वो राजा की तरह रहते हैं और सेवक वाला कोई काम करते नहीं है। राजा की तरह जो सरकार ना हो, सरकार जो हो आम जनता का सेवक हो, इनका कहना है। बेहद ही इनका जो कहना है बेहद ही निश्चित तौर पर जो लोकतांत्रिक परंपरा है उसमें इस चीज की बात की जाती है कि जो सरकार होते हैं वो हम ही में से एक होते हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक जो होते हैं वो आम आदमी में से चुने हुए उनके प्रतिनिधि होते हैं। इनका ये कहना, आप क्या कहेंगे? सर मेरा कहना यह है, जो आम लोगों के लिए कोरोना है, आम लोगों को कोरोना के चलते इतना परेशानी हो रहा है, जो चुनाव में इतना भारी भारी भीड़, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, नेता के लिए हर चीज, वो सब कोरोना नहीं है। और आम जनता के लिए, गरीब के लिए कोरोना का गाइडलाइन, कोरोना ये है वो है ये, तो सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए कोरोना होना चाहिए। जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं, वो भी स्थगित करना चाहिए। जब कोरोना आ रहा है तो अभी यूपी में चुनाव होने वाला है, वहाँ इतना बड़ा बड़ा रैली हो रहा है, उसको भी तो रोकना चाहिए। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन आ रहा है और यहाँ पर रैलियों की तैयारी हो रही है। आपका यही कहना है कि भाई सबके लिए, वो तो सबके लिए ना ओमिक्रॉन, ये थोड़े कि गरीब और मिडिल फैमिली चाहे अमीर के लिए, सबके लिए है। वो सबको रोकना पड़ेगा ना। गरीब को तो थोड़ा कम ही हो रहा है कोरोना, मगर पैसे वालों को ज्यादा पहले हो जा रहा है। क्यों? इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि कोरोना की मार जो है आम जनता तक तो पहुँचे, नेताओं तक भी पहुँचे। और चुनाव अगर हो सकता है, चुनाव अगर किए जा सकते हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि आम जनता के लिए आम जनता के लिए कोरोना क्यों, लॉकबंदी क्यों, लॉकडाउन क्यों? आप क्या कहेंगे, चूंकि आप भी चीजों को समझते हैं, क्या कहेंगे? हम तो नेपाल से आए हैं, ठीक है, और हम तो स्टडी करने के लिए आए हैं। स्टडी करने के लिए आए हैं? जी। नेपाल से आए हैं स्टडी, क्योंकि देहरादून स्टडी का हब है। आप क्या जानते हैं कि यहाँ पर काफी अलग अलग देश से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहोगे इस चुनाव के बारे में? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग में से बताएंगे, चुनाव चूंकि हो रहा है यहाँ पे, क्या क्या स्थिति होने वाली है इस चुनाव में? बताओ, आप बताओ। आप युवा हो, बताओ। कोई बात नहीं सर, इंटरेस्ट ही नहीं है सर, इंटरेस्ट ही नहीं है चुनाव में। जी, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है? नो सर, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। एक जी
तो उसके बाद हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और भी यहाँ पे लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस चुनाव के बारे में? हमारा कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है और सरकार चेंज होनी चाहिए इस बार। सरकार चेंज होनी चाहिए, यानी कि बीजेपी सरकार चेंज हो, कांग्रेस क्या है? हाँ जी, और क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी बहुत हो चुकी है, नौजवानों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। आज की नौजवानों का जीना बहुत मुश्किल हो गया। अभी मैंने जितने भी लोगों से बात की, तकरीबन ये बात तो सामने आई है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अगर एक आम आदमी जी नहीं पा रहा है तो फिर बाकी चीजों का मतलब नहीं रह जाता। महिलाएं, लड़कियां भी हम कोशिश कर रहे हैं, हालांकि बोल नहीं रही हैं, कोशिश कर रहे हैं, कुछ कोई बोले तो हम जानने की कोशिश। आप बताओ, कोई बात नहीं, बताओ कि कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग फेस करते हो, बताओ। नहीं, अभी तो हम मतलब स्टूडेंट ही हैं, अभी तो हमने इतना वो बाहर एक्सप्लोर भी नहीं किया है, फिर हम ऐसे कैसे स्टूडेंट हैं, यहाँ पढ़ने आए, इसलिए इनको पता नहीं है बहुत ज्यादा। और चूंकि जय हो में हम ये कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति रहती है और किस तरह से जनता देखती है इन तमाम चीजों को, और चुनाव को लेकर क्या बातें होती है, हम जानने की कोशिश करते हैं। और आज हम सिटी बस पर देहरादून से प्रेमनगर की तरफ जा रहे हैं, और प्रेमनगर की तरफ जाते हुए हम बात कर रहे हैं कि क्या इस चुनाव में क्या स्थिति रहने वाला है। कुल मिला के देखा जाए तो अधिकतर जो यहाँ पर जो सवारी हैं वो चाहते हैं कि बदलाव हो, यही चाहते हैं। आप दिखाइए इधर, ये लोग अधिकतर लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, तो बदलाव की जय हो। आप लोग ये मानते हैं कि बदलाव की जय हो? बदलाव होने चाहिए, सब कहना, इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए। जय हो में देहरादून से बस इतना ही। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, देहरादून।